जय माता दी। हमारे चैनल पर एक वीडियो बहुत वायरल है जो शीतला माता की जानकारी के लिए हमने बनाया था। उसमें हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि शीतला माता कौन है और उनकी पूजा क्यों करते हैं। हमने बाद में एक वीडियो और भी बनाया है जिसमें शीतला माता और उनकी बहनों की जानकारी दी है, पर कुछ लोगों ने हमें उस पर कमेंट करके कहा था कि हमारे क्षेत्र में दूसरे नाम लिए जाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि शीतला माता और उनकी अन्य बहनें कौन हैं, उनका मूल स्वभाव क्या है और उनका मूल कार्य क्या है, और सबसे बड़ी बात, भगवती शीतला की आराधना करना इतना आवश्यक क्यों है, विशेषकर एक भगत को। पहले हमने जो जानकारी दी थी वो सभी गृहस्थ परिवारों के लिए दी थी, और इस बार हम गृहस्थ के साथ साथ भगतों के लिए भी जानकारी देंगे कि शीतला माता की पूजा सेवा इतनी अनिवार्य क्यों है, भगताई में इनका सेवा का इतना महत्व क्यों है, इनकी सेवा के बिना, आराधना के बिना भक्ताई क्यों नहीं हो सकती। इसी का हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे जिसमें हम भगवती शीतला का, गुड़गांव वाली शीतला से संबंध, इन दोनों का पूजन एक साथ हो सकता है या नहीं आदि विषयों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी कुछ एक ही वीडियो में देना हमें प्रासंगिक नहीं लगता और हमें नहीं लगता कि कोई शुरू से अंत तक पूरा सुनने का इच्छुक रहता है। तो इसीलिए हम 2 वीडियो में इन चीज़ों को बताएंगे। तो ऐसी ही आध्यात्मिक और जानकारी के लिए जो वायरल होती हैं और काफ़ी लोगों को पसंद आती हैं, जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना होगा, और कर लेते हैं हम मातंगी महाकाली की आराधना, क्योंकि भगवती की आराधना के बिना, भगवती की कृपा के बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो हम शुरू करते हैं आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ पदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। मातंगी महाकाली की आराधना के पश्चात हम बात करने वाले हैं भगवती शीतला माता के स्वरूप की। मूल रूप से भगवती शीतला जो है महाकाली का ही स्वरूप है, क्योंकि महाकाली जब रौद्र रूप में होती है तो महामारी होती है, और जब शांत रूप में होती है तो उसी बीमारियों से, रोगों से लड़ने की शक्ति देने वाली जगदम्बा भी वही होती हैं। और भगवती शीतला का वही स्वरूप है जिन्होंने भगवान शिव को हलाहल पान के बाद शीतलता प्रदान की थी। उस हलाहल को उनके कंठ से नीचे उतरने से रोका था, पूरे शरीर में फैलने से रोका था और उनको शीतलता प्रदान की थी। तब जब भोलेनाथ ने हलाहल पिया तो उनका ताप बढ़ा था, और उस ताप से जोरासुर की उत्पत्ति हुई थी, और उस जोरासुर का शमन करके, उसका निषेध करके, उसे अपने अधीन करते हुए रोग प्रतिरोधक प्रणाली का मुख्य नियंता भी बना दिया था। यानी कि भक्षण करने वाले को ही उसके गुणों के अनुसार रक्षण करने का कार्य सौंप दिया जाए। जैसे कहते हैं ना, विष को विष काटता है, उसी प्रकार जोरासुर ही ज्वर जैसी कई सारी बीमारियों को समाप्त करता है। इन्हें भगवती के सहायक या गण या वीर के रूप में भी पूजा जाता है। तो हम बात करते हैं भगवती शीतला माता की। इनके साथ फूलमती माता, खोखो माता आदि पूजी जाती हैं। तो कई क्षेत्रों में उन्हीं देवियों के नाम अलग भी होते हैं। तो ठीक है, हम जो नाम उपलब्ध है आपको एक बार बताते हैं। महामाया माता, पहाड़ा वाली माता, ओलई चंडी माता, बसंती माता, पोलमाई माता, डुंडा माता और नवदुर्गा माता। इस प्रकार से ये देवियां जो हैं भगवती शीतला के साथ पूजी जाती हैं, और इनके भाई के रूप में, जैसे कि हमने कहा, जोरासुर की पूजा होती है। अब ये सब जो हैं, इनके अलावा कुछ नाम आते हैं जैसे खोखो माता, फूलमती माता, और इनका संबंध जो है एक ही है कि ये सभी शक्तियाँ रोग निवारण क्षमता, चर्म रोग, मकड़ी से होने वाले रोग, खांसी, मौसमी बीमारियाँ और प्राकृतिक महामारियाँ, इन सभी से रक्षा करने का कार्य करती हैं। इसीलिए शीतला माता का जब पूजन किया जाता है तो सामूहिक रूप से इन सब की पूजा हो जाती है। कई लोग अनजान हैं कि भगवती शीतला के साथ अन्य देवियाँ कौन है कौन नहीं है, तो उस बात से बच्चों फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये जानना है कि भगवती शीतला का पूजन अनिवार्य है। वो और उनके मंडल में विराजित
सभी शक्तियां उस पूजा को स्वीकार करती हैं। ये आप सबको जान लेना चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि कुछ देवियां और भी हैं, जैसे चिंचिमा देवी, मानसा देवी, हरसिद्धि माता, और इन सबको भी उनके जो है बहनों के रूप में पूजा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इन सब चीज़ों बहनों की सेवा होती है, जो कि सब भगवती सती के स्वरूप हैं, कोई भगवती के पार्वती के स्वरूप हैं, और कोई अन्य लोक देवियां हैं जो इन शक्तियों की आराधना सेवा करते हुए इनके संरक्षण में, जो इनके संरक्षण में रहते हुए देवी की तरह पूजित हुई हैं। वे सभी लोक शक्तियां, लोक देवियां भी इनके मंडल में विराजमान रहती हैं। तो शीतला माता कौन है? शीतला माता भगवती ही है, भगवती जगदम्बा ही उन्हीं का स्वरूप है, और उन्हीं की पूजा जो है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में चेचक, फोड़ा, फुंसी, संक्रामक बीमारियों से रक्षा, भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्ति के लिए, संकट से रक्षा के लिए की जाती है। ये ऐश्वर्य और आरोग्यता भी प्रदान करती हैं, आपके मन को शांति भी प्रदान करती हैं। इनकी सवारी जो है, इनका वाहन जिसे कहा जाता है गधा है, गधे पर विराजमान बताया गया है, और इनके हाथ में झाड़ू होती है, जल से भरा कलश होता है, और एक आशीर्वाद के स्वरूप में मुद्रा होती है। तो ये जो गधा है समर्पण, सेवा, सरलता और कर्मठता का प्रतीक है। झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है, जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ रोग नहीं होते हैं। जल से भरा कलश यानी कि जहाँ जल की अधिकता होती है, यानी स्वच्छता के लिए भी, शरीर की स्वच्छता के लिए भी, और हमारे आंतरिक अंगों की स्वच्छता के लिए भी, यानी अधिक पानी पीना, पानी की कमी ना होना, क्योंकि इससे ही बीमारियां होती है, डॉक्टर भी आपको बोलता है। तो ये आज की बात नहीं है, हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो ये सब चीज़ों से भगवती शीतला आपको शीतलता प्रदान करती है। फिर उनके साथ महामाया जो है वो शक्ति की प्रतीक है, रक्षा करती हैं। पहाड़ वाली माता पर्वतों की संरक्षिका है, वनौषधियों की रक्षा करती हैं। ओलई चंडी माता जल से जुड़ी हुई देवी मानी गई हैं, तो जल की रक्षा करती हैं, जल के जीवों की रक्षा करती हैं, और जल के द्वारा आपकी प्राकृतिक चिकित्सा में रक्षा करती हैं। वसंती माता को जो है प्रकृति से जोड़ा गया है, और ये वसंत ऋतु में इनकी पूजा होती है। इनको जो है शारदा देवी का भी स्वरूप माना गया, और इन्हीं को फूलमती माता का भी स्वरूप माना गया। पोलमई माता औषधि और उपचार की देवी हैं। डुंडा माता जो है बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं, और जो ये जोरासुर हैं सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं, संकटों को मार लगाते हैं। अब इस प्रकार से शीतला माता की जो है पूजा विधि जो है सामान्य रूप से है। बासी भोजन आदि उनको चढ़ाया जाता है, ठंडा भोजन अर्थात एक दिन पहले का बना हुआ, ठंडी आरती, ठंडी सेवा की जाती है, शीतलाष्टक पढ़े जाते हैं, उनका ओम शीतला दिव्यै नमः मंत्र से, नाम मंत्र से जाप भी किया जाता है, पूजा की जाती है, और इस प्रकार से उनकी कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी लोग सच्चे मन से भगवती की आराधना करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, विशेषकर भगत जो दूसरों के संकट काटने का काम करते हैं, उन्हें भगवती शीतला की आराधना बहुत ही अनिवार्य होती है। कई लोग हर महीने की सप्तमी अष्टमी मनाते हैं, कई लोग प्रत्येक सोमवार को भगवती के मंदिर दर्शन करने जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और कई लोग वर्ष की होली, दीपावली और राखी पर पड़ने वाली सप्तमी और अष्टमी पर शीतला पूजन करके भी उनको मनाते हैं। मंदिर में इनका भोग जाता है, घर से इनकी पूजा हो सकती है, और इनका जो स्वरूप है चौगानन, मदानन, शीतला माता जो गुड़गांव वाली है, उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे अगले वीडियो में। जैसा हमने प्रारंभ में कहा, तो हम उस चीज़ को अभी नहीं छेड़ना चाहते हैं, तो कृपया आप मन में शांति बना के रखें, धैर्य बना के रखें, उसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो भगवती शीतला की जो है पूर्ण सात्विक रूप से पूजन किया जा सकता है। तो जिन लोगों के यहाँ तामसिक पूजा होती है वे भी सात्विक रूप से भगवती शीतला की सौम्य स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। और इनके बारे में अभी इस वीडियो में इतना ही हम आपको बताएंगे, इसके आगे की जो जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तो भगवती शीतला को आप क्या चढ़ा सकते हैं, उनकी पूजा सामग्री के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने कहा सात्विक रहती है, तो भगवती को आप रात के भीगे हुए चने, गुड़, दही, शहद, शक्कर, मीठी चीज़ें, गुलगुले, पूड़े, ये सब कुछ आप एक दिन पहले बना के रख सकते हो, और ये अगले दिन आप भोग में चढ़ा सकते हो।
चावल, खीर, ये सब ठंडी चीजें, श्रीखंड, दही की लस्सी, ये सब आप भगवती शीतला को भोग में दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवती के मंदिर में जाकर के भगवती का जलाभिषेक सबसे अधिक उत्तम माना गया। और जहां भगवती शीतला के पिंड ना हो, पीपल के पेड़ भी ना हो, वहां शिवलिंग पर जाकर के आप जल चढ़ा सकते हो। और इससे आपको यकीन मानिए बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव होगा। आपके मन की जो कई मामलों में अचानक अनायासी बेचैनी बड़ी होती है, वो बेचैनी भी शांत होती है। और आपके ऊपर भगवती शीतला की और उनकी सभी बहनों की कृपा प्राप्त होती है। तो भगवती महाकाली के जो उपासक हैं, वो जो कहते हैं कि भगवती शीतला जोड़े में चलती है, उसका यही कारण है कि नाम और स्वरूप भले आपने अलग कर दी हो, भगवती वही है। तो जो महाकाली को पूजता है, भगवती काली को पूजता है, शीतला स्वतः ही पूजनीय हो जाती है। लेकिन स्वरूप के कारण, स्वरूप निर्धारण के कारण आपको अलग अलग समय पर अलग अलग स्वरूपों पे भोग देना होता है। इसीलिए शीतला सप्तमी का बासोरा खाया जाता है। और इससे भगवान भोलेनाथ की, शिव की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि उनको शीतलता इसी स्वरूप ने प्रदान की। इस घटना को वो भी स्मरण कर पाते हैं जब आप उनके शरण में जाते हैं, भगवती शीतला का पूजन करते हैं, साथ में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो जो भगवती के शीतला स्वरूप के प्राकट्य का उद्देश्य था, जिस कारण से भगवती पार्वती को हम शीतला कहते हैं, वो वही स्वरूप है, वही घटना है जब उन्होंने उनके विष के असर को कम किया था। तो आपके शरीर में रोग जो विष का स्वरूप है, विष के समान ही है, उन्हें औषधियों की आवश्यकता कम से कम पड़े और आपको रोग ही न सताएं, इसके लिए भगवती शीतला की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। भगवती शीतला को लोग धन की देवी भी कहते हैं। उसका कारण यही है, यदि आप स्वस्थ हैं, आप निरोगी हैं, आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने, आपको मानसिक शांति है, आप काम धंधा अच्छे से कर पा रहे हैं, नौकरी कर पा रहे हैं, तो आपको धन की कमी कभी नहीं होगी, आपका धन व्यर्थ में नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको शीतला माता की इस नजरिए से की गई सेवा और इस नजरिए से उनके बारे में दी गई जानकारी भी पसंद आएगी और आप इस वीडियो को भी पहले की तरह वायरल करेंगे, अर्थात अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि वो भी भगवती शीतला की कृपा को प्राप्त कर सके। जय मोडेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकौमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।